हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन। यहाँ पे ये हमें फिगर दे रखा है लाइन एम एन का। से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। तो इस फिगर के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना है कि ये जो पार्ट्स दे रखे हैं ये हमारे ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। तो यहाँ पर पार्ट ए से स्टार्ट करेंगे। पार्ट ए क्या कहता है? QMONR पॉइंट्स ऑन द लाइन MN। तो यहाँ पे MN एक लाइन है, यहाँ पे ये M है, ये N है। इन दो पॉइंट से जाने वाली ये एक पूरी लाइन है। इस लाइन को हमने नाम दिया है MN। और यहाँ पे देख सकते हैं कि Q भी है, M भी है, O भी है, N भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो यहाँ पे हम T लिख देंगे। बी वाला क्या कहता है? MONR पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट MN। अब यहाँ पे ये जो M है और ये जो N है, यहाँ पर इसको अगर हम मिला दें तो ये हमारा बनता है लाइन सेगमेंट। तो ये आ गया लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट हमारा क्या होता है? फाइनाइट होता है। इसका मतलब यही वाली एक लाइन होगी। इन पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे MON, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं M है, ये O है, ये N है। तो ये तीनों लाई कर रहे हैं इस लाइन सेगमेंट पे। तो इसका मतलब ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सी वाला पार्ट क्या कहता है? M एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट MN। तो यहाँ पे ये जो MN लाइन सेगमेंट है, इसके M और N एंड पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि लाइन सेगमेंट जो है वो फाइनाइट लेंथ का होता है। तो यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, और ये हमारे एंड पॉइंट्स हैं इस लाइन सेगमेंट के। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो डी वाला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कहता है? O एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट OP। तो यहाँ पे ये हमारा OP दे रखा है, ये एक लाइन सेगमेंट है। अब यहाँ पे अगर हम एंड पॉइंट्स की बात करें तो इसका एंड पॉइंट O और P होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि O एंड N होगा। तो यहाँ पे N दे रखा है और यहाँ पे जो एंड पॉइंट है वो P है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे F। ई वाला पार्ट देख लेते हैं। ई कहता है M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट QO। अब यहाँ पे ये Q है, ये O है। तो ये QO एक लाइन सेगमेंट है और कह रहा है कि M जो है इसका एंड पॉइंट्स होगा। जबकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट क्या है? एक Q है और O है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? फॉल्स हो जाएगा। F वाला पार्ट देख लेते हैं। तो F वाला पार्ट हमारा क्या कहता है? M इज पॉइंट ऑन रे OP। रे के बारे में हम जानते हैं कि जिसका इनिशियल पॉइंट तो हमें पता होता है लेकिन एंड नहीं पता होता है। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या है? O। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और ये रे हमारी इस तरह से जा रही है। अब यहाँ पे इस रे पर अगर देखें तो कहीं पे भी M नहीं है और यहाँ पे कह रहा है कि M इज पॉइंट ऑन रे। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा क्योंकि OP रे पर M नहीं है। जी वाला पार्ट क्या कहता है? रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। अब यहाँ पे OP रे देखो क्या है? ये OP ये एक रे है और QP जो है ये हमारी QP एक रे है। अब अगर हम रे की बात करें तो यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट है यानी स्टार्टिंग पॉइंट है वो Q है और यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो O है। तो ये दो डिफरेंट रे हो गई। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अब यहाँ पे H वाला पार्ट क्या कहता है कि रे OP इज सेम एज रे OM। अब यहाँ पे OP रे हमारी ये है और OM जो है वो ये रे है। अब यहाँ पे इस रे की जो डायरेक्शन है वो इधर है और इस रे की जो डायरेक्शन है वो इधर है। तो इसका मतलब ये एक जैसी तो है नहीं। तो और यहाँ पे कह रहा है कि ये दोनों सेम है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब आई वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये कहता है कि रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP। अब यहाँ पे OP रे क्या है हमारी? ये है एक ऊपर की तरफ जा रहा है और OM रे क्या है हमारी? ये रे है जो नीचे की तरफ जा रही। दोनों क्या है हमारी? अपोजिट हैं। ये उधर की तरफ जा रहा है और ये इधर की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों अपोजिट रे हैं और यहाँ पे कह रहा है कि नॉट अपोजिट है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। जे वाला स्टेटमेंट क्या कहता है? O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। अब यहाँ पे OP के ऊपर हमारा ये इस तरह से एरो बना है। तो इसका मतलब ये OP जो है वो रे है। तो इस रे में अगर देखें तो इनिशियल पॉइंट क्या है? O है और जबकि यहाँ कह रहा है कि O इज नॉट इनिशियल पॉइंट। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या है? K वाला
n इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम, और उसके ऊपर हमारे ये एरो बने हैं, तो इसका मतलब ये हमारे रे हैं। तो यहाँ पर देखो ये n है, एन पी एक ये रे इस तरह से गई है, और एक ये जो है एन एम नीचे की तरफ ये रे आई है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि n जो है वो इसका इनिशियल पॉइंट है इस रे का भी, और n जो है वो इस रे का भी इनिशियल पॉइंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।